Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under my UGC NET series, that is classical versus operant conditioning. ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल भी है और बहुत कंफ्यूज्ड भी इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दोनों ही तो कंडीशनिंग है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव की है और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है, और बहुत सवाल पूछा जाता है ये। तो पहले ये देखते हैं कि ये टॉपिक मैटर क्यों करता है। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स? दिस टॉपिक मैटर्स बिकॉज हाँ, दिस टॉपिक मैटर्स बिकॉज लर्निंग थेरीज का ये सबसे फाउंडेशनल कंपैरिजन है। नेट, जेआरएफ, बीएड हर जगह पूछा जाता है। क्लासरूम में भी टीचर को पता होना चाहिए कि कब कौन सा प्रिंसिपल वो अप्लाई कर रहा है, कब वो ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्लाई कर रहा है, कब क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल्स क्लास में चल रहे हैं या वो कराना चाहता है, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम बनाते वक्त। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पैवलॉव ने दी थी, अगर वहां से शुरू करें तो इसको देने वाले थे इवान पैवलॉव, जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ये बात ध्यान देने योग्य है कि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। उन्होंने डिस्कवर किया, वो ओरिजिनली डाइजेशन पर रिसर्च कर रहे थे कि जो डॉग्स हैं वो कैसे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली उनका काम ये था। कोर आइडिया यहां से ये इमर्ज हुआ कि अगर दो स्टिमुलाई को बार बार कंटिन्यूअसली साथ में प्रेजेंट किया जाए तो एक नया न्यूट्रल स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स ट्रिगर करने लगता है जो दूसरा नेचुरल स्टिमुलस करता था। यही इसका कोर है, यही इसकी कोर आइडिया, यही पूरी ये कंडीशनिंग या लर्निंग थ्योरी है कि दो स्टिमुलाई अगर बार बार साथ में प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो एक नया न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब जिसका कोई लेना देना रिस्पॉन्स से नहीं है, वो भी सेम रिस्पॉन्स ट्रिगर करने लगता है जो कि नेचुरल स्टिमुलस करता था। यही आपको याद रखना है। फेमस जो ये एक्सपेरिमेंट है वो पैवलॉव का है। पैवलॉव ने घंटी बजाई, वो घंटी बजाते थे और तुरंत खाना डॉग को दे देते थे। खाना देखकर कुत्ता नेचुरली सलाइवा छोड़ता था, सिक्रीट करता था। बार बार रिपीट करने के बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते ने सलाइवा छोड़ना शुरू कर दिया, बिना खाना दिखाए ही। तो यहां से उन्होंने सीखा कि ये कैसे नया रिएक्शन दे रहा है। तो की टर्म्स इसमें हो गए अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि खाना है, उसमें उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल सलाइवा है। लेकिन कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? घंटी। इसने कंडीशनिंग इसकी हुई है, इसके साथ वो रिस्पॉन्स देने लगा जो कि खाने के साथ दिया जा रहा था। तो कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हुआ, क्या सीखा उसने? सलाइवा रिस्पॉन्स, सलाइवा सिक्रीट करना, जो कि उसको देना था क्या? खाने के साथ, लेकिन घंटी के साथ ही देने लगा। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैसे लाएगा? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये कंडीशन नहीं। कंडीशनड मतलब सीखने के बाद। तो सीखा क्या उसने? कंडीशनड स्टिमुलस हो गया बेल रिंग करना, और कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया सलाइवा दिखाना विदाउट फूड। ओके। तो इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस में क्या है कि लर्नर पैसिव होता है, कुछ करता नहीं है, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रणेता स्किनर, बीएफ स्किनर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसे डेवलप किया और अपने फेमस स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसको जो उन्होंने बॉक्स बनाया था उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। कोर आइडिया इसका क्या है कि बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसको वो नियंत्रित करता है, जो कि उसका परिणाम। जैसे अगर बिहेवियर के बाद कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिले तो वो बिहेवियर रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर बुरा मिले, अवॉइडेंस हो, पनिशमेंट हो, तो वो कम हो जाती है। यही इसका कोर आइडिया है। फेमस एक्सपेरिमेंट था कि स्किनर बॉक्स में उन्होंने एक रैट रखा था। जब चूहा गलती से एक लीवर प्रेस कर देता है तो उसे खाने का रिवॉर्ड मिला था। धीरे धीरे वो जानबूझकर लीवर दबाना सीख गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसको दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा। तो की टर्म्स इसके क्या है? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है? जो बिहेवियर को बढ़ाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की प्रेजेंस बढ़ाती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को या रीइंफोर्सर को हटाने से वो इवेंट बढ़ता है। और पनिशमेंट जो बिहेवियर को कम करता है। तो दो ही की टर्म्स है, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, और पनिशमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रोसेस में लर्नर एक्टिव है, चूंकि वो खुद एक्शन ले रहा है। लीवर चूहा खुद दबा रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंस देखता है और उस हिसाब से आगे की रिएक्शंस करता है। तो वन क्लियर डिफरेंस इसमें क्या हो गया? अगर सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो क्या याद रखा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में दो स्टिमुलाई जोड़कर नया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सीखा जाता है, यहाँ लर्नर पैसिव है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंस से स्ट्रेंथन या वीकेन होता है, यहाँ लर्नर एक्टिव है। तो क्लासिकल में स्टिमुलस स्टिमुलस एसोसिएशन हुआ, लर्नर पैसिव है, कुछ सब यहाँ ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो रहा है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस का एसोसिएशन है, लर्नर एक्टिव है, वो खुद एक्शन लेता है।
सिंपल ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स या दो चीजें साथ में एसोसिएट हुई जैसा कुछ बोला जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर चेंज जैसा कुछ लिखा हो तो ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्विक रिकैप इसका, Pavlov क्लासिकल कंडीशनिंग, बेल प्लस फूड, सलाइवा पैसिव ऑटोमेटिक, और स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, लीवर प्रेस करने से रिवॉर्ड मिला, बिहेवियर रिपीट हुआ, एक्टिव है लर्नर और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड है। तो याद क्या रखना है कि क्लासिकल में क्या साथ में होता है, कौन कौन से स्टिमुलस साथ में आ रहे हैं, और ऑपरेंट में क्या याद रखना है कि क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट किस जिस हिसाब से मिलेगा उसी हिसाब से वो प्रोसेस रिपीट होगी। ठीक है, तो ये पैवलॉव और सॉरी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग हुई। तो इस पे मेरे वीडियोस पहले से भी हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ तो इसलिए है कि आप उससे जो कंफ्यूजन एराइज होता है वो दूर किया जा सके, ताकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इससे आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, नेक्स्ट कौन से कंफ्यूजन है जो मैं दूर करूं इस सीरीज के द्वारा। और और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे के एपिसोड्स मिस ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।